अपने पास ऑन हुई सप्लाई ICTP से आयरन क्लेड ट्रिपल पोर्ट हो गई स्टार्ट। वहाँ से सीधी सप्लाई है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसको इनपुट मिलेगा। तो ये सुरक्षा युक्ति है जो अपने पास क्या है, MCB है ना। सबकी हो गई अलग अलग होती है, लेंगे तो अपने पास मोटर परिपथ के लिए इसी को काम में लेते हैं। अब आगे देखो, ये आपके पास 3 फेज आ रहे हैं, सीधे सीधे वायर, 4 वायर हैं, अच्छा 5 है। ये जो कलर के दिख रहे हैं सीधे अर्थ के लिए वायर है, हरा वायर अर्थिंग, और सिंगल फेज के लिए सिंगल अर्थिंग। लेकिन 3 फेज है तो आपको डबल अर्थिंग करना जरूरी होता है सुरक्षा के लिए, है ना। सुरक्षा हटी तो दुर्घटना घटी, बिना सुरक्षा के फिर गया। इसलिए कह रहा हूँ जूते चप्पले पहन के आना, है ना। चप्पले नहीं पहन के आना, ओनली जूते पहन के आना, ठीक है ना। जूते चप्पले तो नहीं भेजे। अब देखो इधर कह रहा हूँ, अब देखो इधर, वो क्यों तीनों कलर कोड है, कोई अंतर नहीं है। ब्लैक वाला ये न्यूट्रल RYB, सीधे सीधे तेज आए, इसको इधर दे दिया, क्या दे दिया, इनपुट। ऑन कर देगा यहाँ से। अच्छा ये इसका उल्टा कनेक्शन है, ICTP को नीचे करो तो ऑन, ऊपर करो तो ऑफ। और MCB के अंदर क्या होता है अपने पास, MCB के अंदर ऊपर जो होता है ना वो ऑन होता है और नीचे ऑफ होता है ना। ऑन है अभी, समझिए सर। ऑन है ना। हाँ सर ऑन है। सर मेन अब ऑफ है और ये अब ऑन है। हाँ सर। सर पता है घर पे लगी हुई है। सप्लाई आगे सीधी अपने पास, ठीक है। इधर सुन लो केवल ये लगी है। किसका क्या वर्क है, इधर देखो। अच्छा इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये नाइफ स्विच है ना। इसको क्या बोलते हैं अपन, गियर जैसा दिख रहा है ना, इसको नाइफ स्विच बोलते हैं। अपने को यहाँ से अगर यहाँ से सप्लाई आगे देनी है ना, आउटपुट इनपुट यहाँ पे आया, आउटपुट यहाँ से लेंगे अपन, ये इसके अंदर सेट हो जाता है नाइफ, फिर ये सप्लाई दे देता है, ठीक है ना। तो इसका नाम नाइफ स्विच है, ठीक है। इसको अभी ऑफ रख देते हैं, ऑफ कंडीशन। अच्छा फिर आगे देखो, अपने पास ये जो इंडिकेटर दिख रहे हैं ना, जिसको लट्टूडी बोलते हो, LED, ये एक्चुअल में इसका नाम इंडिकेटर है। ये अपने को इंडिकेट करता है, बताता है कि भाई सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। उपस्थिति और अनुपस्थिति को बताता है फेज की। तो तीनों फेज पे एक एक है अपने पास, ये जो भी पता चल जाएगा ये इंडिकेट होके, ठीक है। इसके बाद में आ जाओ, ये वोल्ट मीटर जो अपने को वोल्टेज की रीडिंग बताएंगे ना, वोल्टेज की रीडिंग बताएंगे कि आगे से सप्लाई के इनपुट वोल्टेज आ कितने रहे, ठीक है। एक बार चला के फिर दिखा दूँ, ताकि क्या ये शो करेंगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। देखो इधर, इसको ऑन कर देते हैं, ये लो इसे, सप्लाई ऑन कर दो पहले, ये लो आई ना। 3 फेज आ गई, 440 वोल्ट नॉर्मली होते हैं अपने पास। अब इसको ऑन कर दो एक बार, फिर देखो इसको, ताकि करंट वगैरह जितने लेगी ना ले लीजिए अपने पास, ठीक है। चल गया अपने पास, है क्या ये, तो MG सेट है। अब आवाज़ नहीं आएगी, अब सुनो मेरी बात। चलिए ना, अब यहाँ पे सुनो मेरी बात। वोल्ट मीटर हो गया, इसके अंदर जो सिंबल दे रखे ना, ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है। इससे सारा पता चलता है कि इसके अंदर के फंक्शन को किस प्रकार काम में लेना है, किस सप्लाई पे काम करता है। आगे सिंबल दिख रहा है जिसके अंदर एक हल्की सी कॉइल लपेटी हुई दिख रही है, तो ये MI का सिंबल है, यानी कि ऐसे उपकरण या मीटर या इंस्ट्रूमेंट जो AC और DC दोनों पे काम करते हैं, ठीक है। आगे AC का सिंबल आ रहा है, तो मतलब AC के लिए तो है ये। फिर आगे ये 1.5 दे रहा है, तो इसकी वोल्टेज की टॉलरेंस होगी। आगे ये ऊर्ध्वाधर का सिंबल दे रहा है, तो इसको खड़े काम में लेना है। स्टार के अंदर जो भी अपने पास रीडिंग देता है ना, उन सबका मान अलग अलग होता है। 0 है तो कितना, 1 है तो सिंगल पेज है, फिर 2 है तो अपने पास 3 फेज वोल्टेज, 3 फेज वोल्टेज, ठीक है। इधर देखो सप्लाई बता दी। अब है ना, अब यहाँ पे A मीटर है, जो अपने को ये मोटर के द्वारा ली गई करंट को शो करेगा कि करंट ले कितनी रही इस मोटर का। ये MG सेट है अपने पास, मोटर जनरेटर सेट, इसकी भी करंट को शो कर लेगा। अच्छा ये क्या है पूरा, ये स्टार्टर है अपने पास। कौन सा है, तो ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा स्टार्टर। ऑटोमेटिक का मतलब इसके अंदर टाइमर लगा हुआ है, ये ऑटोमेटिकली स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हो जाता है। स्टार के अंदर नॉर्मली अपने को पावर कम मिलती है, 1/3 ही मिलती है, यानी कि 58% पावर मिलती है। तभी तो स्टार्टिंग के अंदर धारा को सीमित कर लेता है। क्या किया स्टार्टर ने, पावर जो होती है ना 58% मिलती है या 1/3 मान लो, तो कुल मिला के पावर करंट को सीमित कर रहा है, सीधा सा करंट को सीमित करने के लिए। अच्छा ऑटोमेटिक है तो मतलब ये टाइमर लगा हुआ है, ऑटोमेटिक स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अभी बेसिकली बात कर रहे हैं तो और बेसिक ही सुन लो, सेकंड वीडियो के अंदर और सुन लो, ठीक है। ये स्टार्टर हो गया।
स्टार्टिंग धारा को सीमित करने के लिए कहीं भी लगा हुआ मोटर अगर 5 HP से ज़्यादा है ना तो वहाँ सब जगह स्टार्टर होगा। हाँ, हालांकि प्रकार अलग अलग होंगे। DC होगा तो 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट। AC होगा, अगर AC के अंदर ही स्टार्ट डेल्टा की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं: हस्तचालित स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर, सेमी ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर और ऑटोमेटिक स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर। तो अपने पास हस्तचालित वो है जिसको पहले नीचे करते हैं तो स्टार्ट में, फिर ऊपर करते हैं तो डेल्टा के अंदर चलता है। अब यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली है तो इसी को देख लो। अच्छा, आगे इसकी बात और करें, ये अपने पास जो शो करेगा जो जनरेटर की उत्पन्न वोल्टेज, DC उत्पन्न वोल्टेज को शो करेगा। ठीक है, तो DC के लिए ये देखो, ये मूविंग कॉइल का सिंबल है यहाँ पे छोटा सा दिख रहा है ना, ये परमानेंट मैग्नेट को शो करता है। ये कह रहा है कि DC के ऊपर काम में लेना है, यानी कि मूविंग PMMC, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर, जो केवल DC के ऊपर ही कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर भी ऊर्ध्वाधर स्थिति में काम में लेना है और आगे ये स्टार के अंदर जो शॉर्ट बता रखा है ना स्टार के अंदर, उसके अकॉर्डिंग इसका मान है कि इतने मान तक अपन काम में ले सकते हैं। तो नॉर्मली 500 वोल्ट करते हैं। जनरेटर कितनी करंट उत्पन्न कर रहा है उसके लिए आगे वो का वही सीन है। ठीक है, आगे देखो इधर नाइट स्विच हो गया। अब ये जो कनेक्शन है ना, ये मोटर के अपने पास, ठीक है ना, किसके है? मोटर के। 6 कहाँ से आए? तो मोटर के अंदर जो 3 फेज होती है ना, उसके अंदर भी कनेक्शन होते हैं अपने पास स्टार और डेल्टा में। तो इसके अंदर जो कुंडली होती है ना, वो 3 होती है। तो 3 कुंडली के तार कितने आए? 6। तो इस सीधे सीधे अपने पास 6 आ गए। अब ये 6 आए ना यहाँ पे, यहाँ से सीधी सप्लाई मोटर को अपन क्या करते हैं, नॉर्मली देते हैं, मोटर को सप्लाई देंगे। तो यहाँ से जाने के बाद में अपने को कनेक्शन यहाँ पे कर रखे इसके अंदर स्टार या डेल्टा के अंदर। तो मोटरों में ना नॉर्मली स्टार डेल्टा में कनेक्शन होते हैं। अभी स्टार में मान लो। अब सुनो आगे, स्टार डेल्टा इसकी बात आगे करेंगे, पूरे स्टार को खोल के एक एक कनेक्शन करवा देंगे। अब देखो इधर जनरेटर कनेक्शन है, यहाँ से पता कर सकते हो कि जनरेटर है कौन सा। तो ये देखो जनरेटर का जो आर्मेचर है ना, उसके कार्बन बेस से शो कर रहा है कि आर्मेचर का टर्मिनल है और ये अलग से समांतर में है। तो इसका मतलब ये शंट वाइंडिंग है। शंट जनरेटर हो गया जो स्थिर वोल्टेज देता है अपने। सीरीज, शंट, कंपाउंड 3 प्रकार के होते हैं। उसमें से शंट जनरेटर जनित्री जो स्थिर वोल्टेज देता है, सीरीज जो है ना ज़्यादा वोल्टेज देता है, बूस्टर के लिए काम में लेते हैं नॉर्मली। ठीक है, और कंपाउंड होता है ना, वो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग होता है कि सिंपल कंपाउंड है या विभेदीय कंपाउंड है, अलग अलग प्रकार के होते हैं। अब सुनो आगे, यहाँ से कुछ नहीं किया, इसने आउटपुट ले लिया, इधर तो दिया, इधर से आउटपुट लिया है। अब अपने को कितनी चाहिए ना, उस वोल्टेज को कम ज़्यादा करना है, तो अपने पास ये युक्ति होती है जिसका नाम होता है वायर बाउंड रेजिस्टेंस। वायर बाउंड रेजिस्टेंस, या फिर इसको क्या कहते हैं आप, रियोस्टेट। हाँ, रियोस्टेट, वायर बाउंड रेजिस्टेंस। इससे क्या होता है कि अपन जैसे इसका मान बढ़ाते हैं ना, यह देखो अभी ये शून्य की कंडीशन में है, यानी कि अब वोल्टेज को ड्रॉप कम कर रहा है। किसका बना होता है? वायर बाउंड रेजिस्टेंस। तो यूरिका वायर का, यूरिका मैग्नीज का होता है। सबसे ज़्यादा काम में लेने की बात करें तो यूरिका को ही लेते हैं। शून्य की कंडीशन पे अब ये कोई वोल्टेज को नहीं बढ़ा रहा, तो अपन इससे आगे करेंगे ना तो ये वोल्टेज को बढ़ाएगा अपने पास, है ना। कैसे, ऐसे देख लो, एक बार चला के बताऊँ वापस। अब देखो पूरा एक बार सीन चलिए। अब ये थोड़ी देर बाद में क्या होगा कि डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए मोटर एनडी सेट है, मोटर जनरेटर सेट, इसलिए इसको यांत्रिक ऊर्जा दी, फिर उसने DC उत्पन्न की। अब देखो, है ना, इधर देखो वोल्टेज मापना है आपको, तो 2 लाइनों के बीच वोल्टेज कितने होते हैं। तो देखो मैं सारा प्रश्न बता रहा हूँ, फिर आप माप लेंगे। अब ये आउटपुट वोल्टेज को शो कर रहा है ना, कम है। अब अपन जैसे इसका मान को बढ़ाते हैं ना, इसको रियोस्टेट करिए, देखो ठीक है ना। अभी पूरा प्रतिरोध काम में आ रहा था, जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस के मान को कम करते जाएंगे तो वोल्टेज बढ़ते जाएंगे। पूरा प्रतिरोध काम में आ रहा था, अब आधा ही आएगा धीरे धीरे, तो कम करते जाएंगे नहीं देखो, ठीक है, कम करते जाएंगे। देखो अब अपने को जितनी रिक्वायरमेंट हो ना आगे DC की, जैसे मान लो कि अपने को रिक्वायरमेंट है आगे 440 वोल्ट की है, अपने को DC मोटर चलानी है, यहाँ से सीधे कनेक्शन ले सकते हो उधर, चाहे यहाँ से लो, चाहे इसको ये आउटपुट से यहाँ से जोड़ के ले लो, तो अपन आगे की मोटर चला सकते हैं। अच्छा, अभी जो आवाज़ आई थी ना, स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट हुआ है ऑटोमेटिक, टाइमर होता है इसके अंदर, तो नॉर्मली ऑटोमेटिक काम करता है, ठीक है। ये DC में इंडिकेटर DC में शो कर रहा है कि DC आ रही है, एक एक टेस्ट दे रहा है। अच्छा, ये करंट आगे अपन लोड को देंगे ना, तो लोड कितना लेगा तो अपने को शो करेगा,
ठीक है। अच्छा सप्लाई से कनेक्ट करना है तो इधर दे रहे फिर चल जाएगा इधर, ये सप्लाई से कनेक्ट करना हटाना है। ठीक है, अभी कितना मिल गया 400 वोल्टेज, तो ऐसे बढ़ते जाएंगे आपके पास, वो देखो बढ़ गए, फिर वोल्टेज को कम कर लो। ठीक है, इस प्रकार ये कम हो जाए, है ना, वोल्टेज बढ़ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है, ये ना। अब ये जो स्विच है ना अपने पास, इनको NO और NC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? NO और NC। जिससे अपन ऑन करते हैं ना, चलाते हैं, उसको बोलते हैं NO, नॉर्मली ओपन, चालू करना। ये जो है ना बंद करने वाला, जो बंद करने वाला रेड कलर का होता है, चालू करने वाला हरा कलर का होता है। तो रेड कलर का नॉर्मली NC होता है, नॉर्मली क्लोज्ड, ऑफ करने वाला स्विच। ठीक है, अब है ना यहाँ तक हो गया आपका, ये स्विच वगैरह हो गया। अब इसकी अगर वोल्टेज की बात करें ना, तो वास्तव में दो फेजों बीच में वोल्टेज दे कितना रहा है, कैसे चेक करोगे? यहाँ पे भी लगा के देख लो। अब ये तो चेक हो रखा है, यहाँ पे और यहाँ पे क्या वोल्टेज सेम है या नहीं स्टार्टर के अंदर, वो चेक करना है। देखो इधर करना क्या है, इसको अधिकतम रेंज पे सेट करना है 600, क्योंकि 440 वोल्ट तो आ रहे हैं अपने पास। सेट कर लो, दो फेजों बीच में कहीं पे भी लगा लो फेज। अब तो आ ही रहा है, वैसे तो चल ही रही है। ठीक है ना, इधर देखो, इधर लगा लो इसको, देखो इधर। ठीक है ना, फिर देखो इसको पकड़ना, देखो इधर, इधर देखो, इधर वोल्टेज दबा करो। ठीक है ना, सुन लो एक बार वापस। ठीक है, कृपा करके अब देखो मेरी बात सुनो। ठीक है ना, यस सर। यहाँ तक किसी दिक्कत नहीं है ना? अब पूछना भी पूछ लो, बंद कर दे।